संतप्त मानस शांत हों के गान। हम निर्जराधिकार आरंभ करते हैं। जो संवर अधिकार बाकी रह गया था वो 8 व्याख्यानों के माध्यम से वो देवलाली में पूरा हो गया था। वहाँ 2-2 व्याख्यान किए थे दिन में, इस 4 दिन में 8 हो गए थे। अब निर्जरा की बात आरंभ होती है। इसका मंगलाचरण है, शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार, शुद्धात्म की साधना कही निर्जरा सार। ये भाव निर्जरा की अपेक्षा है। अपने आत्मा में लीन रहना। आत्मा की प्राप्ति की बात क्यों नहीं की? क्योंकि प्राप्ति की बात तो संवर में हो चुकी है। आत्मा की उपलब्धि संवर में हो गई है। तो संवर अधिकार के कलश आप जितने पढ़े होंगे आपने, अथवा गाथाएं भी, उसमें उपलब्धि की ही चर्चा है। अभी भी उनके कलशों को आप पाठ करेंगे तो हर गाथा में, हर कलश में आत्मा की उपलब्धि की चर्चा होगी। निर्जरा आत्मा की उपलब्धि का नाम नहीं है। आत्मा की लीनता के माध्यम से जो उपलब्धि उनने प्राप्त की है उसमें और वृद्धि करना, उसका नाम निर्जरा है। वास्तव में हम विचार करें गंभीरता से तो उपलब्धि है संवर, शुद्धि की उपलब्धि है संवर, शुद्धि की निर्जरा है, शुद्धि की वृद्धि है निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता है मोक्ष। फिर 3 वाक्यों में संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की चर्चा हो जाती है। फिर एक बार बोलता हूँ, संवर की आत्मा की उपलब्धि, इसका नाम है संवर। आत्मा में के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम है निर्जरा। और आत्मा के आश्रय से शुद्धि की पूर्णता, इसका नाम है मोक्ष। है ना? अब निर्जरा की बात करते हैं। माने आत्मा में शुद्धि उत्पन्न हो गई, उसका अभिनंदन भी हो गया संवर अधिकार में। अब कहते हैं कि वो निर्जरा कैसे होती है, उसकी वृद्धि कैसे होती है। शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार। कहते भैया अच्छा आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए। ये तो आपने कहा तो बहुत ठीक है, सभी लोग कहते हैं आचरण अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमको तो आप बता दो कि अच्छे आचरण का मतलब क्या है ना? तो 2 लोग कहेंगे हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरे की माँ बहन तरफ खराब निगाह से मत देखो, परिग्रह मत जोड़ो, ये कहेंगे। क्रोध मत करो, मान मत करो, कसाएं मत करो। इसको ही लोग श्रेष्ठ आचार कहते हैं। ये अच्छा आचरण है, बस खत्म। अब इसमें हम जरा थोड़ा बारीकी से देखें तो इसमें तो नहीं करो ही आया। तो ये दुराचार मत करो, ये अर्थ हुआ इसका। ये सब दुराचार है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और कसाएं। तो दुराचार मत करो ऐसा अर्थ हुआ। फिर करें क्या? पॉजिटिव क्या है? तो उसी में से हम पॉजिटिव खोजेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। कहते कहें अहिंसा करो, सत्य बोलो, अचोरी पालो, ब्रह्मचर्य से रहो,
अपरिग्रह धारण करो। तो हमने क्या किया, उन नेगेटिव जो पीछे से था नहीं शब्द से, उसे हमने आगे लगा दिया आ। हिंसा मत करो और अहिंसा, तो मत का मत है ना, मत माने ना होता है, वो ना को हमने आगे लगा दिया। और क्या किया इसमें, अहिंसा करो कह दिया ना, वास्तव में उस नेगेटिव बात को ही कही। फिर कहीं अहिंसा, हिंसा मत करो, तो ये जो पाप का निषेध किया था, तो कहेंगे अहिंसा पालो। तो अहिंसा क्या पालोगे, वही हो जाएगी, लौट फिर के जाके कहेंगे कि हिंसा मत करो, ये अहिंसा का पालना हो गया है? ऐसे झूठ मत बोलो तो सत्य का हो गया पालन, चोरी मत करो तो अचोरी का हो गया। तो ये तो उसी पॉजिटिव को हमने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव को नेगेटिव बनाया है। ये ऐसा हो गया जैसा हमारे यहाँ होता रहा है ना, कि हमारे पंडित जयचंद जी छाबड़ा थे, तो उसका किसी ने गुजराती अनुवाद किया और फिर हिंदी में छापने के लिए उसका किसी ने फिर हिंदी किया। माने हमारे धर्म की चर्चा कैसी हुई ना, पहले हमने नेगेटिव बात करी और फिर जब पॉजिटिव की बात कही तो नेगेटिव को नेगेटिव बना के बात करी। वो पॉजिटिव बात करते ना, करो क्या ये बताते ना, अहिंसा करो, इसमें क्या करें, तो ये बताया है ना, शुद्धात्म में रत रहो। ये निर्जरा का पॉजिटिव स्वरूप है, ख्याल में है ना। यही श्रेष्ठ आचार, ये सर्वश्रेष्ठ आचरण है। उसमें जो तुम्हारे व्यवहार आचरण हैं, जो तुमने गिनाए हैं जितने, वो बिना किए ही सिद्ध हो जाएंगे। जब तुम आत्मा में लीन रहोगे, आत्मा को जानकर, तो फिर झूठ चोरी कहाँ करने जाओगे, कैसे हिंसा करोगे? दृढ़ हिंसा भाव हिंसा दोनों ही रुक जाएंगे ना। तो वास्तव में पॉजिटिव रूप तो ये है। जैन धर्म में इतना नेगेटिव वर्णन है शास्त्रों में, मैं किसी विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आचार्यों ने किया वो, कि इस जगत के जीवों ने सब इसकी समीक्षा की यूनिवर्सिटी के लेवल पर, तो उन सब प्रोफेसरों ने ये कह दिया जैन धर्म निर्वृत्ति प्रधान है, और इसलिए वो बहुत कड़क है। आचरण की दृष्टि से जैनों को सर्वश्रेष्ठ माना है सारे धर्म वालों ने। और उसमें से उन्होंने निवृत्ति, क्योंकि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, है ना। आजकल मान तो आप जानते हैं ना, मेनका गांधी का एक नारा है, वो भी अपन लोग शाकाहार में लग रहे ना, ऐसी वो भी इसी में लगी हुई है। लेकिन उसका इसमें एक कहना है कि तुम लोग अहिंसा, नेगेटिव बात करते हो, पॉजिटिव बात करो ना, जीवों की करुणा पालो, ठीक है ना, माने उन पर दया करो, उनको काटो मारो मत। तो वो कहते ये तो कारो मारो मत, ये तो अहिंसा का नेगेटिव रूप है। और पॉजिटिव क्या है, फिर उनका पालन पोषण करो, उनको घास खिलाओ, उनकी सारी सुविधाएं करो, उनका इलाज कराओ। इसके लिए वो पक्षियों का औषधालय खोलो, पशुओं की अस्पताल खोलो, वो इस रूप में कहते हैं। लोग वो कहती है हर एक से कि तुमने ये तो मान लिया कि ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन जैनियों ने कितने पक्षियों के अस्पताल खोले, कितने गौशालाएं खोली। तो हमारे लोग गिनाने लगते हैं कि देखो दिल्ली में लाल मंदिर में पक्षियों का अस्पताल है, बहुत पुराना है, ये है वो है, हमने बहुत किया, बहुत गिनाने लगते हैं। और हमारे कुछ बड़े बड़े लोग ने हमें कहा हमें पॉजिटिव करना चाहिए, तो उन्होंने गौशालाएं खोलना शुरू कर दी। गौशालाओं में दूध होता है कि नहीं होता है, वो तो कभी होगा कभी नहीं होगा।
लेकिन गोबर तो रोजाना गारंटी से होता है, तो गोबर गैस प्लांट लगने लग गए। पॉजिटिव करना है। ये गाय को बचाए और अनंत जीवों का उसमें घात हो रहा है, तो कोई विचार करने को तैयार नहीं है। हमने वो आप मिटा दिया ना हम पर जो नेगेटिव पने का आरोप है। क्यों? मैं ये कहता हूं असली पॉजिटिव स्वरूप क्या है, ये है। पर से तो कोई संबंध है ही नहीं, पर का तो हम भला बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो अपनी आत्मा में रत रहो, ये है पॉजिटिव अहिंसा, पॉजिटिव सत्य, पॉजिटिव अचौर्य, पॉजिटिव ब्रह्मचर्य और पॉजिटिव अपरिग्रह। समझे ना? तो ये अपने यहाँ संवर है, ये निर्जरा है और यही मोक्ष मार्ग है। अमरचंद्र ने लिखा ना संवर अधिकार के आरंभ में, उसमें ऐसा ही लिखा है, क्या क्या शब्द है, स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्था, ऐसा लिखा ना। काय किस काय की व्याख्या है वो? चार वाक्य हैं बहुत अच्छे संवर अधिकार की टीका में पहले ही पहले, जिसका अंतिम वाक्य स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्था, कि अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना, इसका ये अर्थ है। निकाला है? हाँ, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना वो चारित्र है ना? ऐसा लिया। और फिर उन्होंने उसका अंतिम पंक्ति क्या बताई ना, है स्वरूप में आचरण करना माने स्वसमय में प्रवृत्ति करना। अब ये प्रवृत्ति थी, और अपने क्या है कि पर समय की निवृत्ति करना, पर की नहीं। पर तो अपना आज तक हुआ ही नहीं। पर में एकत्व ममत्व बुद्धि, उसका नाम है पर सुमयपना, है ना? स्वसमय और परसमय में तो अपन ने बहुत लिखा, समय सार में, प्रवचन सार में, पंचाशिकाय के आधार पर सब पे बहुत लिखा। तो वो कहते हैं पर से निवृत्ति, पर में तो प्रवृत्ति तो आज तक की ही नहीं थी। मैं पर में प्रवृत्ति करता हूं ऐसा माना था, ऐसा जाना था, और ऐसे विकल्प, इस प्रकार के विकल्पों में प्रवृत्ति की थी। विकल्प तो वो स्व ही थे, है ना? इसलिए वो उन्होंने कह दिया कि स्व प्रवृत्ति में पर से निवृत्ति तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, क्योंकि पर में प्रवृत्ति आज तक जीव की हुई ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तथ्य की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। मैं अपना और किसी का अपमान नहीं करना चाहता, अपना भी, कि शायद गुरुदेव श्री को अपन को पढ़ने नहीं मिलते तो हमारा मनुष्य भाव यूं ही चला जाता, और हम शास्त्रों में से पढ़कर ये अर्थ नहीं निकाल पाते। ये कोई मेरा और आपका अपमान नहीं है, ये प्रत्येक जीव मात्र का अपमान है। क्या फिर पर के सहारे की बात हो जाती? क्यों? लौट के वहीं चले जाते कि नहीं चले जाते? लेकिन ये तो कल समझ पाते कि नहीं समझ पाते, इस भम में हमको ऐसा अवसर मिलता कि नहीं मिलता, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रताप से मिला है, ये एक बहुत परम बड़ा सत्य है, जिसको कभी किसी भी कीमत पर इनकार नहीं किया जा सकता। आज मुझे इस बात का बहुत विचार आता है कई दफे कि इतना इतना गुरुदेव ने बोला लिखा, और हजारों लोग उस बात को बोल रहे हैं, और लोग ना सही और किसी बात की वजह से, लेकिन अपनी बात को काटने के लिए उसका पढ़ भी रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान इस परम सत्य की तरफ क्यों नहीं जाता? ये बहुत गहराई से मुझे चिंतन का विषय है, और इस दिशा में मैंने काफी कोशिश की, ऐसी कोशिश की कि जिन जिन लोगों से, चाहे वे विद्वान हों चाहे साधु संत हों, मुझे मिलने का अवसर मिला। ऐसा नहीं कि मैं अवसर खोजता फिर रहा था, समझिए ना, लेकिन कैसे ही समझ लो मिला सहज भाव से।
तब मैंने हर एक को ये बात बताने की बहुत विनम्र शब्दों में कोशिश की। क्या? और किसी ने भी उस पर एक शब्द टिप्पणी नहीं की। हाँ ये बात तो ठीक, ऐसा कहा, ये तो ठीक, आप कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन कह के फिर उसी के विरुद्ध बात चालू कर दी। अंततो गत्वा मैंने ये सोचकर उस प्रयत्न को बंद कर दिया कि कोई साहब नहीं है। इनकी स्वयं की काल लब्धि और जो 5 प्रकार की योग्यताएं हैं ना, पंच संवाय, जब तक नहीं आएंगे तब तक ये बात होने वाली नहीं है। आगम तो अगाध है और उसमें अप्रयोजनभूत तत्वों के बारे में किसी से भी चूक हो सकती है। आचार्यों ने ये माना, हमारे उनसे भी हो सकती है, जो भावलिंगी संत थे। तो अपन तो कौन सी खेत की मूली है, अपन ये नहीं कहते हैं कि हमारे में कोई कमी नहीं होगी। कमी का मतलब प्रतिपादन की बात भी करते हैं, ऐसे मतलब। लेकिन वो अप्रयोजनभूत तत्वों के बारे में और प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में इन दोनों का बहुत अंतर है ना। तो उन अप्रयोजनभूत तत्वों में कोई कदाचित भूल हो ऐसा नहीं मैं मानता, तो उसको लेकर के बस भी उसको उठा देते हैं। अपने पास कोई रास्ता नहीं है, उस विषय की चर्चा लंबाए नहीं, इसके लिए अपन हाँ हूं करके स्वीकार कर लेते हैं। आप समझे ना? इस बात पे विचार किए बिना के बाद में सचमुच वो बात सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, उसके उत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन सत्य असत्य के पढ़ने से, उसको सिद्ध करने से अपन को क्या प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, ऐसा सोचकर उसको अपन जितने जल्दी निपटें, है ना। अपने है ना उत्तम क्षमा का रास्ता, क्षमा मांगो निपटो, लंबाओ मत विकल्प को। क्यों? तो उसका होने रहता है, ये गलती सुधार, ये गलती स्वीकार कर, ये गलती स्वीकार कर, करी है ना, वही मुख्य हो जाता है। जिसको गौण करने के लिए हमने स्वीकार किया था, लौट फिर कर वही मुख्य हो जाती है। क्या? ये बहुत गंभीरता से सोचने समझने की बात है। अभी जब अपना आया था ना लोनावाला का, अध्यात्म जी सर्कल वाले एक मूर्ति विराजमान कर रहे अपने यहाँ टोडरमल स्मारक भवन में, लेकिन दिगंबर मूर्ति ये जो 4 मूर्तियां रखी थी, देखी थी आपने, उनमें से एक विराजमान कर रहे हैं वो 15 लाख रुपया उनने खुद मांगी है ना। हमने ऑफर तो दिया था, लेकिन हमने कहा था तुम पहला कलश ले लो 11 लाख का, मूर्ति की बात नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो मूर्ति दे दो। मैंने कहा मूर्ति भैया 21 और 15 से कम की नहीं है, तो कहा 15 देंगे, लेकिन मूर्ति दे दो। समझ गया? खैर वो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बात बीच में आ गई, कहाँ से आ गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने उस मामले में शांति हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो भविष्य में जो होगा, भविष्य में जो होगा, भविष्य में जो होगा, वर्तमान में तो जो हो गया वो हो गया। हम भविष्य में हम इतने झंझट में क्यों पड़ेंगे? हमें अभी भी पता होता कि इतना झंझट होएगा, हम अभी भी नहीं पढ़ते। और भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग है भी नहीं, बिल्कुल सहजता से ये बात निकली। कौन बनाता है इतना बड़ा मंदिर बनाए और फिर वो अपनी मूर्ति वहाँ विराजमान करे? क्यों? इतना प्रयत्न के बाद तो होता नहीं है, इसलिए कोई प्रपोजल ही नहीं है। हमारी 2-4 साल की जिंदगी है, उसमें हमें कोई आसपास भी ऐसा प्रपोजल नहीं दिखता है, इसलिए भविष्य में कुछ होने की तो संभावना ही नहीं है। अब कितनी सहज बात थी बोलो, अब क्यों भविष्य की चिंता कर रहे हैं? नहीं आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बता। अब क्या बताते ये? हम कह रहे दूर दूर तक संभावना नहीं है। क्यों?
नहीं नहीं आप तो लिख दो, नहीं करना, चल लिख दो, नहीं और लिख दो, और वो स्वीकार 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 माफी। अरे भाई क्या है? क्या हो गया इसमें? कौन जीत गया कौन हार गया, क्या हुआ है भाई, समझ में नहीं आया। एक भाई का ऐसा फोन आया कि साहब आपने माफी तो मांगी ली है, अब थोड़ी लिखित और मांग लो। क्या सावला जी, मैंने फोन रख दिया। बाद में क्या बात करे, क्या कहे इसे, इसको क्या कहे, इसको इसमें ही रस है। किसने माफी मांगी, कौन जीता कोई हारा, क्या किसने माफी, कहाँ माफी मांगी, क्या है, कुछ नहीं। हम तो अपने घर के बाहर गए नहीं, सब हमारे घर पर आए, हमको कितना मक्खन लगाया, कितना तेल लगाया, कितना मनाया, ये तो हम जानते हैं कि मनाने वाले जानते हैं। हमने बात कर ली, अब ये है क्या, वो सब जगह प्रचार हुआ साहब, हमारा फोन पर रख दिया, हमको ये कर दिया, हमको क्या कर दिया, बस तुमसे बात नहीं करना हो हमको, खत्म। इतनी सी तो बात है ना, क्यों बोलो। मैं ये बता रहा हूं कितना धर्म संकट है अंदर बाहर सब जगह, और जिस मूल वस्तु पर ध्यान जाना चाहते वो उस पर ध्यान नहीं जाता। ये बात तुम्हें लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों का ध्यान इस मूल वस्तु पे जावे। अब और कौन बचा फिर जिनका जाएगा, क्यों? इसलिए भी कि तो आत्मा का कल्याण भी इसमें ही है, और इसलिए भी कि मेरे नाम का झंडा लेके तुम लोग चलने वाले हो भविष्य में। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी बात कहो और मेरे नाम का झंडा लो। भगवान महावीर के साथ ऐसा अन्याय बहुत लोगों ने किया ना, जो उन्हें जिंदगी में कभी कहा ही नहीं था, वो उनके नाम पर खूब खूब लोगों कह रहे ना जगह जगह, महावीर ने ये कहा, महावीर ने ये कहा, महावीर ने ये कहा, क्या कहा है? देखो, शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है, इसलिए मेरा चित्त आगे बढ़ता नहीं है। सबसे बढ़िया आचरण ये है, क्या करें और क्या बताएं। अब आप तो जरा खोल के, इससे क्या खोलें, बोलो, इसमें कुछ छिपा हुआ है? शुद्धात्म में रत रहो यही शुद्ध आचार, यही श्रेष्ठ आचार, और शुद्धात्म की साधना कही निर्जरा सार। निर्जरा का सार है शुद्धात्मा की साधना करना, बस खत्म, इतना सी बात है। देखो कुंदकुंदाचार्य देव ने क्या स्टाइल है समय सार की। जितने शास्त्र लिखे जाते हैं, आज भी हम लिखने की प्लानिंग करें, 7 तत्व पे कोई ग्रंथ लिखें, तो जैसा तत्वार सूत्र है वो हमारा आदर्श है। पहले निर्जरा की परिभाषा बताएं, फिर निर्जरा के कारण बताएं, फिर निर्जरा कितने कितने कारणों से होते हैं उनके भेद प्रभेद बताएं, फिर उनका स्वरूप विस्तार से समझाएं। ये पद्धति होती है? अब यहाँ न निर्जरा की परिभाषा बताते हैं, न निर्जरा की भेद बताते हैं, न निर्जरा कैसे होती, न उन कारणों को गिनाते हैं, कुछ नहीं। अब कहाँ से शुरू करते हैं? ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं और अज्ञानी के वही कर्म फल देते हैं। क्या हो, क्या कह रहे हैं जी, कर क्या रहे हैं? देखो 93वीं गाथा, अभी ये देर है मुझे, शायद 2 दिन बाद नंबर आएगा इसका, लेकिन अभी बता रहा हूँ। उपभोगे हिमिंदिये हिम दब्बाण अचेतनान मिदेराणम नम कुणदि सम्य दिट्ठी। और यही लिखने को मिला था इन्हें कि जितने भी चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, चेतन और अचेतन द्रव्यों का जितना भी उपयोग सम्यक दृष्टि करते हैं, वो सब उनके लिए निर्जरा का कारण होता है, बंध का कारण नहीं। उपभोग जो भोग है वो निर्जरा का कारण होता है। इसी पे तो बनारसी दास ने एकदम ठप्पा लगाया कि क्या कह रहे, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। यह अचरज की बात
ये आश्चर्य की बात है, ये नहीं आ भाई, ये मेरे हृदय में नहीं बैठती है। तुम चाहे सीखो। बूझे कोई शिष्य ने पूछा तो गुरु जी समझा रहे। ये देखो, माने निद्रा तत्व की बात यहां से शुरू करते हैं कि ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण नहीं। अरे क्या बात हुई, निद्रा कैसे होगी, ये भी बताते तो हम समझ लेते। इतना कहते हैं तो भोग, उन्हें भोग बता रहे हैं। मेरे को भी बहुत विकल्प आ रहा है कि क्या है, ये क्या है। लेकिन मैंने बहुत गहराई से अध्ययन करके और करुणानी योग के सहारे से इसका बहुत बढ़िया उत्तर निकाला है। समय पे तो आएगा ही, अभी भी बता देता हूँ, विकल्प आ गया तो। कि सम्यक दृष्टि की लिखी ना, मतलब चौथे गुणस्थान वाले को पकड़े अपन। यद्यपि सम्यक दृष्टि तो सिद्ध भगवान भी हैं, लेकिन उनकी पहली शर्त तो पूरी होती है, दूसरी नहीं पूरी होती है। क्या, कौन सा, बोलो राकेश? चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग। ये तो चौथे से वाले की सिद्ध होती है, चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग, है ना। चेतन अचेतन देवों का उपभोग जिनके पाया जाता है। अब ऐसे भी सम्यक दृष्टि हो। अब जरा समझ लो, उसे उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ सरलता के लिए, कि वे क्षयोग सम सम्यक दृष्टि हैं। क्या, इसलिए क्षयोग सम सम्यक दृष्टि हैं, छायक नहीं, क्योंकि उनके अंदर मिथ्यात्व और अनंतानुमानी कसाय सत्ता में पड़ी है। समझ गया ना, इसलिए ले रहा हूं। अब वे चौथे गुणस्थान वाले हैं, तो उसमें तो आ गया तरत्र मोहे बस लेसना संयम वे सुरनाथ जजे हैं। इनने तो जरा बंद रखी मुट्ठी, लेकिन तुम्हारे गोमन सार ने तो इतनी खोली कि बहुत अटपटा लगता है। क्या लगा? नो क्या है, नो त्रिस्वस्थावर की हिंसा से जो विरक्त नहीं है, नो इंद्रियेषु बिरदो नो जीवे थावरे तसे बापी जो सिद्धजनतम सम्मादिठी हवई जीवो। क्या कहते हैं? जो 5 इंद्रियों से विरक्त नहीं है और चेतन अचेतन की हिंसा से विरक्त नहीं है, बस भगवान की बात को मानते हैं, ये सच्ची है। जो सद्धि जनतम, जिन्हें भगवान की कही हुई बात को मानते हैं, वे अमृत सम्यक दृष्टि हैं। जब हमने गोमरसार पढ़ा था, तो इस पर भी मेरे को बहुत विद्रोह हुआ था। गुरुजी से बहस भी बहुत करी थी कि क्या बात करते हैं। बस भगवान, उन्हें अर्थ ही वैसा बताते थे। क्या कहते थे? अपन इतना मान लो कि भगवान ने कही वो सच्ची है, फिर क्या कही वो नहीं माना। क्या उन्हें उदाहरण दिया कि आलू में अनंत जीव होते हैं, अपने मान लिया, बस खत्म, कोई बहस नहीं करी उस पर। वो चरणानियों का उदाहरण देते थे। 1 लाख जन का जम्बूदीप है, मान लिया, समझ गया। अब जिन्होंने भगवान की कही हुई बात मान ली और हम सम्यक दृष्टि हो गए। तो ऐसा सम्यक दृष्टि मेरे गले उस दिन नहीं उतरा था। क्या सम्यक दृष्टि कैसा? जिन्होंने भगवान ने कही वो मान ली, और जिन्होंने भगवान ऐसी ऐसी ठोक के गए हैं कि इतनी चकेरियां हैं, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने ये सब, मतलब जो उस वक्त असंभव सी लगती थी, जिन्हें क्रमबद्ध परिवार की श्रद्धा नहीं है और केवली के ज्ञान की श्रद्धा नहीं है, हैं? उन्होंने क्या क्या कहा? जो कुछ कहा सो बस मान लें, आंख मीच के, वो जो बहस नहीं करें। अब फिर भी बहस आई तो फिर आगे और गजब किया। जो मैंने गोमरसार पढ़ा था वो बता रहा हूँ, तुम पढ़ रहे ना गोमरसार, इसलिए बता रहा हूँ। आगे आया कि वो मिथ्या दृष्टि अजान मानो गुरु नहीं होगा। समझ में आ गया तुम लोगों के? नहीं, अभी तो पढ़ ही रहो ना। कोई अज्ञानी गुरु के निमित्त से सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है वो हम गलत बात समझ लें तो, माने सर्वज्ञ अज्ञानी नहीं है,
क्या समझ गया ना? अब कोई चीज अभक्ष है और उसमें अनंत जीव हैं कि असंख्य जीव हैं, और वो होते तो अनंत, और किसी अज्ञानी गुरु ने हमें असंख्य कह दिए, उसकी नहीं आई ख्याल में, है ना? अगणित कह दिए। अगणित का अर्थ जो गिनती में नहीं आए, जो गिनती में आ गए वे गणित हो जाते हैं, ये तो अनंत नहीं रहे। तो अजान मान गुरु के नियोग से यदि हम झूठा भी समझ लें तो भी सम्य दृष्टि, अरे बारे बात सम्य दृष्टि, मानो एक तो मान ले उनकी बात, मीन में एक नहीं करें, हैं तो सम्य दृष्टि, और दूसरे अजान मान गुरु के योग से गलत भी मान लें तो भी तुम्हारा सम्य दर्शन कहीं नहीं जाएगा, फिर ये हटपटा लगा। तीसरी बात आ गई, सुत्ता दो तम सम्मम, ये इसलिए नहीं हृदय में नहीं जमी थी, इसलिए जो गाथाएं याद हैं, नहीं तो गाथाएं याद भी नहीं रहती, क्यों? सुत्ता दो तम सम्मम, लेकिन कोई बाद में सूत्र दिखाकर और आपको समझाए और फिर तुम नहीं मानो तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और फिर मान लोगे तो फिर सम्य दृष्टि। अब आज वो सब एकदम एकदम हाथ में रखे आंवले जैसा सत्य लगता है, क्योंकि वो तो इसकी बात कर रहे थे कि गुरुदेव जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आत्मा का स्वरूप आया है उसकी श्रद्धा करता है, और उसके बारे में कोई सूत्र से कहीं गड़बड़ समझ ले तो सूत्र से समझा देवे तो वो मान ली, इसकी बात होती। ऐसे जब सीधी सीधी ये बात है कहते इसलिए तो कह दिया समय सार मत पढ़ाओ, समय सार मत पढ़ाओ। हमारा एक सहपाठी था, अभी जिंदा है कि खत्म हो गया मुझे पता नहीं है, उनका नाम था अक्षय कुमार जैन, और वो इंदौर में ज्योतिषाचार्य बन गया था बाद में। लेकिन जिस पारोजी के स्कूल में मैं हेडमास्टर था उसके पहले वो हेडमास्टर था, समझ गया ना? पहले वो बन गया था, फिर वो चला गया, फिर मैं आगे मैं बन गया था उसमें हेडमास्टर। तो हम इंदौर में गए उनके पास, वहाँ इंदौर में वो रहते थे, और ज्योतिष का काम करने लगे थे, धर्म का काम उन्होंने छोड़ दिया था, धर्म के बाद में बनना था। तो हम बड़े दोनों वहाँ न्यायाधीश की परीक्षा देने गए थे, तो वो हमें मिला तो बोलने लगा कि मैं तो सब छोड़ दिया, ये सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, क्या है क्या है? नहीं क्या छोड़ दिया, क्या गड़बड़ लगा तुम्हें? बोले क्या है? अब वो साफ समझने लगा कितनी छिकड़ियाँ हैं, कितने चूहे हैं, कितने बिल्ली हैं, कितने सियार है, कितने कोई एक गिनती करने कौन बैठा था? उसको इसी बात से बड़ी अश्रद्धा हो गई थी। मैंने कहा कि गोमरसार में लिखा है ना, सर्वज्ञता के बिना ये चीजें तुम मान लो, सर्वज्ञता का स्वरूप समझे बिना, तो अक्षय कुमार की दृष्टि में ही मूर्ख नहीं है वास्तव में। क्या हमने तो उनसे कहा कि देखो भैया तुमने अच्छा किया, समाज को छोड़ दिया, न मालूम कितनों को बिगाड़ देता हूँ। और फिर वो ज्योतिषी करने लग गया था, ज्योतिष का काम उसने किया सारी जिंदगी। जब मैं इंदौर में रहा तब भी वो वहीं था, अब बहुत दिन पहले तक तो था, अभी है कि नहीं है पता नहीं है। तो ये जो जनोत्तम जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा, ये आत्मा का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वो उसकी बात है भाई साहब, है? इसकी बात नहीं है। मेरा मतलब समझ गए ना? मैं ये नहीं कहता हूं कि करुणान योग में लिखा है कि प्रथमान योग में जो लिखा है कि चरणान योग में लिखा है, तीन बातें हो गई। प्रथमान योग में लिखा है कौन सा? काल से दूर वाली बात। चरणान योग में लिखा है कौन सा? दृष्टि से दूर वाली बात, सूक्ष्म, समझ गए, जीवों का है। और करणान योग में क्या लिखा है? क्या बोलेंगे? दृष्टि अंतरित, काल क्षेत्र से अंतरित, काल से अंतरित, और एक दृष्टि से अंतरित है। अब इन चीजों से जो हैं वो बातें हुई ना, उसका मतलब ये है कि उनको मानो, क्योंकि उनको मानने के लिए हम परीक्षा नहीं कर सकते। जिन चीज़ों में हम परीक्षा नहीं कर सकते उन चीज़ों में हमें भगवान की वाणी के आधार पर मान लेना चाहिए, ये परम सत्य है। तो यहाँ अपनी बात तो हो गई ना, जे चलो यहाँ चल रहे हैं।
शुद्धात्म में रत रहो, यही श्रेष्ठ आचार, शुद्धात्म की साधना। जीवाधिकार से संवराधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न बताकर, इतना ही बताया, एक लाइन में संवर अधिकार तक की बात आ गई। 192 गाथाएं एक लाइन में आ गई। अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया और अब निद्रा का अधिकार में संवर दशा को प्राप्त सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्मा की आराधना करके विकारी भावों रूप भाव कर्मों एवं ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों की निद्रा कैसे करता है यह बताते हैं। इस निद्रा अधिकार का मैं क्या बताएंगे, ये इसका सारांश है। वास्तविक निद्रा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि ही है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है उसे भी निद्रा कहा जाता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों के दोनों प्रकार की निद्रा निरंतर होती रहती है। एक बात छूट गई जो बीच में अपन कह रहे थे कर्णों योग के आधार पर, कि वो जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव है उसके अंदर में सत्ता में मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी कसाय मौजूद है। अब उसका उदय काल आएगा तो क्या होगा? तो अभी सीधा सत्य न्याय ये लगता है उदय आएगा तो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मिथ्योदयेन जीवो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है ना। अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुणस्थान हो जाता है। अने अन्न रुद्रयादव अनंतान लिखा ना कोमट सार में ही सब। तो अभी हमको ये लगता है कि वो मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व उसके अंदर बैठा है। यदि वो छायक सम्यक दृष्टि होता तो मिथ्यात्व तो है ही नहीं। उपसम सम्यक दृष्टि होता तो मिथ्यात्व का उदय आता तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो जाता। लेकिन वो मिथ्यात्व का उदय नहीं आकर के सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आया, समझ में? देशघाती प्रकृति का, इसलिए वो छह उपसम सम्यक दृष्टि हो गया। अब वो पूरी लंबी परिभाषा समझ लेना, उदयाभावी क्षय और आगामी निषेक वो कर्णानुय के हिसाब से रुक गए। अब वो जो अंदर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ पड़ी है, अब वो उदय में आएगी तो क्या करेंगे? उपसम सम्यक दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि हो जाता उदय में आती तो, सुनना। छायक सम्यक दृष्टि के है ही नहीं तो उदय में आएगी कैसे? अब ये उपसम सम्यक दृष्टि जीव के वो उदय में आती है और ये सम्यक दृष्टि बना रहता है कि ये कैसे होता है। कि वो कहते हैं उदय में आती है लेकिन उसका उदयाभावी क्षय होता है, कि उदय के अभाव रूप क्षय। कार्यकारी तो उदय होता है, सत्ता में पड़ा तो कोई कर्म कुछ करता नहीं है ना। तो उदय के अभाव रूप क्षय है उसका। अब वो अप्रत्याख्यानावरण मिथ्यात्व जो है वो भी मिश्र मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व बन के उदय में आता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना बन के उदय में आता है। इस तरह वो अंदर का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय की प्रकृति एक गलती रहती है। ये समयोपम सम्यक दृष्टि होने का सबसे बड़ा लाभ है कि उसका फल तो भोगना नहीं पड़ रहा और वो निकल रही। मिथ्या दृष्टि के वो निकले तो फल भोगना पड़ता है। इसकी निकल रही धीरे धीरे, पांचवा गुणस्थान हो जाए तो वो प्रत्याख्याना वर्ण हो गए, अब प्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान हो गई, ऐसी निकलती रहती है। तो अब वो युद्ध के काल में, भोग के काल में भी वो काम चालू रहता है। ये तत्वासूत्र में एक सूत्र है और गोमरसार की दो गाथाएं हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्ता अनंत वियोजक है ना, ऐसी दो गाथाएं गोमरसार में है कि इनकी असंख्य गुण निद्रा, प्रति समय संख्या गुणी निद्रा होती रहती है। अब वो गुण श्रेणी है कि दूसरे प्रकार की है, वो कर्णानुयोग वाले समझा देंगे। माने वो निद्रा होती रहती है, माने कर्म उदय में आके खिरता रहता है और
भाव निद्रा की अपेक्षा वो शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। अब देखिए, तो वो अकेला सामायिक के काल में होता हो, शुद्धोपयोग के काल में होता हो, ऐसी बात नहीं है। शुद्धोपयोग को सामायिक तो चौथे गुणस्थान में 6 महीना में एक दफा हो आत्मा का अनुभव रूप, लेकिन ये काम तो बराबर प्रति समय चालू है। तो भोग के काल में भी निद्रा होती रहती है, इसको उनने भोग निद्रा ऐसा लिख दिया। कृष्ण महर्षि के भोग के बात तो ऐसी, भोग से नहीं हो रही निद्रा, भोग के काल में हो रही। तो आपका फिर ये तो अन्याय है, अन्याय नहीं है। क्यों कि भोग से तो ना बंद होता है ना निद्रा, बंधाधिकार में लिखा है ना, क्या क्या लिखा है? पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध जात साधु, ज्ञाता विषय भोग सो इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। तो उस भोग के काल में भी और युद्ध के काल में भी वो निद्रा असंख्य गुणी होती रहती है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता होगा ऊपर का थोड़ा बहुत, भोग के काल से उसमें थोड़ी ज़्यादा होती होगी, लेकिन वो असंख्य गुणी निद्रा जिसे यहाँ बोलते हैं 8-11 स्थान हैं, वो वाली निद्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब हम कह रहे वो वाली निद्रा में फर्क नहीं पड़ता, बाकी की में नहीं पड़ता, ऐसा हम नहीं कह रहे। आया समझे आपकी में? आपने जितने पैसा बैंक से लिए हैं आपको उतना ब्याज देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। अब आप जाके कहीं नौकरी करके कमा लोगे कुछ पैसा, तो उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये करुणा योग से भी सिद्ध हो गया कि भोग के काल में निद्रा होती रहती है। इसको उन्होंने ज्ञानवंत के भोग निद्रा हेतु है ऐसा कह दिया। इतनी सी बात है। अब ये सारी समस्या का समाधान इसमें ये है। फिर अम्बेडकर के पीछे लोग पड़ गए, नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, वो भोग है वो निद्रा हो, हम तो नहीं मानते। तो उन्हें गुस्से में कहो या झुंझला कर कह दिया कि तेरे ना क्या ना नहीं मैं नहीं जानता क्या होता ना, ऐसा शब्द है। एक बहुत अच्छी पंक्ति है कलश में, ज्ञानी भोग भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं मैं नहीं जानता। वयम न ऐसा शब्द है, बहुत अच्छा भी याद नहीं आ रहा है। क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता है तो मैंने नीचे लिखा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम जानते नहीं हैं, जानते तो सब हैं। अब फिर तुम गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ते के न जानी मही नहीं, ऐसा लिखा है। वे लोग भोगी हैं कि नहीं हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ते के न जानी महे, वे भोगी हैं, उन्हें भोग तुम साफ शब्दों में बोलो, एक शब्द में बोलो, भोगी है कि नहीं है, भोगी हो क्या नहीं है। अब भोगी बोलते हैं तो बोधी हो तो नहीं, भोगी की बोलते हैं तो भोग तो रहे हैं सामने। तो मैंने कभी भोगते हैं कि नहीं, ऐसा लगा दुर्वासी भुगता ऐसा है, हाँ दुर्भुक्ते वह। अब शब्द दिमाग में से निकल जाते, मैंने रटता तो हूँ नहीं कभी, आज तक मैंने एक शब्द नहीं रटा। वो उसमें जो मेरा मंथन चलता है उसमें से कुछ शब्द याद रह जाते हैं। ते के न जानी महे दुर्भुक्तासी, वे दुर्भुक्त हैं, भुक्त नहीं हैं। तो ये बातें ये सब हैं, इस निद्राधिकार में ये सब बातें विस्तार से आएंगी। यदि जो मैंने अभी बताया है वो बात आपके ख्याल में आ जाएगी तो निद्राधिकार चुटकियों में निकल जाएगा, और वो नहीं आएगी तो माथा धुनते रहना। क्या वास्तविक निद्रा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि ही है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है उसे भी निद्रा कहा जाता है। सम्यदशी धर्मात्मा जीवों के दोनों प्रकार की निद्रा निरंतर होती ही रहती है। धर्म की उत्पत्ति संवर, धर्म की वृद्धि निद्रा और धर्म की पूर्णता मोक्ष है। आत्मशुद्धि ही धर्म है, अतः इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, निज भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक होने वाले आत्मध्यान से जो शुद्धता प्रकट होती है
वह संवर है। उसी आत्मध्यान से उक्त शुद्धता में जो वृद्धि होती है वह निद्रा है, और उसी विधि से पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना मोक्ष है। इस अधिकार की आत्मख्याति टीका का आरंभ अमृतचंद्र इस नाटक समय सार के रंगमंच पर अब निर्जरा प्रवेश करती है इस वाक्य से करते हैं, अथ प्रवृत्ति निर्जरा। देखो, अब निर्जरा प्रवेश करती है। अभी क्या हुआ, वो निकल गया। कौन? संवर। संवर आया था और निकल गया। उसके बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा है। बनारसी दास का बोलता हूँ। बरनी संवर की दशा जथा जुगति परवान, मुकति विरक्तिनी निर्जरा सुनऊ भविक धर कान। मैंने संवर की दशा, युक्ति प्रमाण, युक्ति और प्रमाण। युक्ति माने किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक को युक्ति, प्रमाण और नए के कथन को युक्ति बोलते हैं। तो युक्ति के प्रमाण माने प्रमाण नहीं, युक्ति के अनुसार। प्रमाण माने अनुसार, प्रमाण है। बरनी संवर की दशा यथा जुगति परमान, यथा योग युक्तियों के आधार पर। और मुक्ति बेतरनी निर्जरा, ये मोक्ष को बांटने वाली निर्जरा है। ये मुक्ति बेतरनी, ये विशेषण दिया है बनारसी दास ने। सुनो भव्य धरी कान, हे भव्य जीवो कान दे के सुनो। निकालो पेज नंबर 140, ये अनुशीलम। इस अधिकार की आत्मख्याति टीका का आरंभ अमृतचंद्र देव अथ प्रवृत्ति निर्जरा इस नाटक समय सार के रंगमंच पर अब निर्जरा प्रवेश करती है इस वाक्य से करते हैं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस बात को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बहुत मार्मिक है। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। ये सब छांट छांट के लाए वहाँ से सब जो अच्छी मार्मिक बातें थीं। अब यह श्रृंगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप संवर रंगभूमि से निकल गया। क्या लिखा? जैसे स्टेज पर जितने भी लोग आते हैं ना, तो पूरा श्रृंगार करके आते हैं, है ना। वो श्रृंगार करने वाले अलग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? रंगमंच में उनको श्रृंगार करते हैं ना, नायक नायिकाओं को। अब ये जो संवर था, ये बिना ही श्रृंगार के आ गया है। और ऐसा बिल्कुल ऐसा समझना जैसे कपड़े हमेशा पहने रहता है, ऐसे ही पहने रहता है। अब कोई स्टेज पर ऐसे सफ़ेद कुर्ता पहने आ जाए, हमेशा रहता वैसे ही, क्यों हो जाए ना। क्या क्या है? पंडित है इसलिए ऐसे कपड़े पहनता है, और वहाँ पंडित जी का पाठ करना हो तो दूसरे कपड़े कहाँ से लाएगा? क्या लिखा देखो, यहाँ श्रृंगार रहित पात्र के समान, जैसे कोई बिना श्रृंगार किए पात्र आ गया हो स्टेज पे। शुद्ध जीव स्वरूप संवर, शुद्ध जीव रंगभूमि से निकल गया। अब बीतराग निर्विकल्पक समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली एवं संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा प्रवेश करती है। अब शुद्धोपयोग लक्षण वाली इन्हें कर दी ना, शुद्धोपयोग लक्षण वाली। अब शुद्धोपयोग हमेशा तो होता नहीं। देखो अमृतचंद्र और जयसेन में यही फर्क है कि जब वो उस निर्जरा की बात कर रहे हैं कि जिस निर्जरा से 24 घंटे कर्म का निर्जरा होती रहती है, और वो तो भोग के काल में भी होती रहती है, तो उसके शुद्धोपयोग से ही क्यों जोड़ दिया उसे? मन शुद्ध परिणति से भी तो लक्षण वाली कह दिया ना। अमृतचंद्र से ऐसी बात नहीं होगी। शुद्ध परिणति लक्षण वाली भी तो निर्जरा है। आज ही मैंने नियम सार में कल ही लिखा है, वहाँ भी एक ऐसा ही प्रकरण आया है। तो उसमें मैंने कहा कि ये तो भाई 24 घंटे रहने वाली उसकी बात है। वो चल रही समाधि, समाधि अधिकार है, नहीं भक्ति अधिकार। समाधि अधिकार हो गया भक्ति अधिकार में। तो उसमें भक्ति भक्ति, तो मैंने कहा ये तो 24 घंटे रहने वाली निश्चय भक्ति है। अब संकट खड़ा हो गया। या तो वो शुद्धोपयोग रूप हो तो आंखें बंद करके हुए, तो उसकी तो बात वहाँ कर नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहे 24 घंटा रहती है।
उसमें क्या शब्द पड़ा है उस नियम सार में कि वो निरंतर होती रहती है निद्रा। तो निरंतर निद्रा होती रहती है तो वो निरंतर रहने वाला ना तो शुद्धोपयोग है क्या। तो अब वहां पर क्या ले रहे हैं भक्ति को, कौन सी भक्ति ले रहे हैं? ना वहां मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप भक्ति है, मन में ऐसा सोचना भगवान के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, और वचन से बोलना ये भक्ति कहती है, और क्रिया से नमस्कार आदि करना ये मनोवचन काय की भक्ति व्यवहार भक्ति है ना दादा। तो ये भी नहीं है और शुद्धोपयोग भी नहीं है, निश्चय भक्ति भी नहीं है, और उसमें निरंतर रहने वाली कह रहे हैं। तो ये शुद्ध परिणति रूप भक्ति की बात है और उसको वहां निश्चय भक्ति का है। कौन सी कथा है? तुम बहुत बोलते हो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें विविहार से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। उसे परम भक्ति का जिन सूत्र में, तो कौन सी लेना? मैंने कहा ना शुद्धोपयोग वाली ले सकते हैं, अन्ना वो ले सकते हैं मनोवचन काय वाली। तो कौन सी भक्ति लेंगे फिर? जो परिणति में शुद्धि रूप निरंतर विद्यमान है वो भक्ति लेना। ये कल की 3-4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वो आपको बताना है संबंध हो गया अभी कल बाकी कल